तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम डाइस की लास्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें हम अपना रिवीजन भी करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं रिवीजन की तरफ। जैसे कि हमने सबसे पहले पाते में ये देखा था कि जब किन्हीं दो पासाओं में एक संख्या समान होती है, जैसे ये हमारे दो पासा हैं, जब इसमें कोई एक संख्या समान होती है तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो हमारी इसमें संख्या है वो समान क्या है। तो इसमें जो हमारी समान संख्या है और समान संख्या के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं वो आज हम दोबारा एक बार रिवीजन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जब भी दो पासाओं में कोई एक संख्या कॉमन होती है तो सबसे पहले हम कॉमन वाली संख्या को लिखते हैं। जैसे हमारी इसमें कॉमन संख्या 3 है और इसमें भी 3 है, तो दोनों पासाओं में जो हमारी संख्या है वो 3 सेम है, तो हम इसको 3 को क्लॉकवाइज लिखेंगे। 3 से 3, 4 और 1। ऐसे ही दूसरे पासा में चलेंगे, 3, 2, 5। और अगर अब इसमें हमसे ये पूछा जाता है कि एक के विपरीत क्या आएगा, तो हम जानेंगे कि एक के विपरीत हमारा क्या है, 5। अगर इसी जगह हमसे ये पूछते हैं कि दो के विपरीत क्या है, तो दो के विपरीत है हमारा 4। और या फिर हमसे अगर ये पूछते हैं इस जगह कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत हम 3 नहीं होता, क्योंकि समान संख्या कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब 3 के सामने कौन सी संख्या नहीं है, पासे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि 6 फलक होते हैं और जिसमें हमारी 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित होती है, तो इसमें हमारा केवल एक ही संख्या नहीं है और वो हमारी इसमें संख्या नहीं है, 6। तो जब भी हमसे अगर इस क्वेश्चन में ये पूछते कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत हमारा 6 होता। तो हमारा एक पहला ये कॉन्सेप्ट था कि जब किसी दो पासाओं में एक संख्या समान होती है तो हम उनको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब चलते हैं हम अपने टाइप 2 की तरफ। जैसे कि हमारा टाइप 2, इसमें जब दो पासाओं में दो संख्याएं सेम होती है, जैसे और इसमें एक मुख्य चीज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी दो दो पासाओं में दो दो संख्या सेम होती है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संख्या इसमें कौन कौन सी सेम है। इसमें जैसे इसमें 3 है और 5 है, इसमें भी 3 और 5 है। तो जब भी इसमें दो विपरीत संख्याओं वालों में पूछते हैं तो इसमें हमारा ये होता है, जब भी ये क्वेश्चन में ये पूछेगा या तो बचे हुए के बारे में ही पूछेगा कि इनके विपरीत क्या आएगा, या तो ये पूछेगा कि दो के विपरीत क्या आएगा, या ये पूछेगा कि 4 के विपरीत क्या आएगा। क्योंकि इसमें ये जब भी दो संख्याएं होती हैं कॉमन तो कभी भी उन दो संख्याओं के बारे में नहीं पूछेगा कि हमारे इसके विपरीत क्या आएगा। तो इनको करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि जो जो इसमें दो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको आपस में हम काट देते हैं, 3 से 3, 5 से 5। तो 2 के अपोजिट आएगा हमारा 4, 2 के अपोजिट आएगा हमारा 4 और 4 के अपोजिट आएगा हमारा 2।
तो ये था हमारा कि जब दो संख्याएं हमारी कॉमन होती हैं दोनों पासाओं में, तो उनको हम आपस में काट देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। और नेक्स्ट पासा जो होता है हमारा ओपन डाइस, जिसे हम कहते हैं खुला हुआ पासा, जैसे ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा। तो खुला पासा होता क्या है? तो खुला पासा देखो ऐसा पासा होता है कि जिसमें कोई दो किनारे निकले हुए होते हैं, जैसे कि हम जानेंगे जैसे कि हमारा एक ये है खुला हुआ पासा। अब इसमें हमसे ये पूछेगा कि ये कि तीन के विपरीत क्या आएगा। तो इन पासाओं को हम सबसे पहले तो ये जानेंगे इन पासाओं को करते कैसे हैं। तो इसमें एक संख्या का हमारा ये होता है कि कभी भी पास वाली संख्याएं एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो इन पासाओं में करने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनको करते कैसे हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले हम ऊपर से लेंगे, इसमें एक नंबर लिया हमने, ये एक बीच का छोड़ा, दूसरे पे ले लिया। तो हम लिख लेंगे कि एक के सामने हमारा होगा 3। अब यहां से लेंगे हम 2 से, इसको छोड़ दिया नीचे आ गए, तो 2 के विपरीत हमारा क्या हो गया 4। अब क्या बचा हमारा ये भाग। और जब भी दो संख्या बाहर होती है तो वो एक दूसरे के विपरीत होती है, क्योंकि बीच में एक संख्या है। कभी भी ऐसी संख्या हम आपस में नहीं लेते हैं कि जो आपस में हो और लगातार हो, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होंगे। जैसे हमारा इसमें होगा 5 के विपरीत हमारा 6। अब इसमें हम ये जानेंगे कि हमसे क्या पूछा था, 3 के विपरीत क्या आएगा। तो 3 के विपरीत आएगा हमारा 1। अगर 2 के विपरीत पूछता तो 4, और 5 के विपरीत पूछता तो 6। अब इन्हीं पासाओं में हमारा एक अलग टाइप के क्वेश्चंस और आ जाते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या पूछ सकते हैं पासा में। इसके बाद हमारे आज पासा की क्लास का अंतिम दिन है, और कल हम चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। और कल हमारा जो नया चैप्टर होगा वो हमारा चैप्टर होगा कैलेंडर। कल हम पढ़ेंगे कि कैलेंडर आखिरकार क्या होता है, कौन से दिन के बाद क्या दिन आता है, या वो 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं अभी हमने जो पासा बनाया था, अब इसमें अभी हमने इसमें नंबर लिखे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि नंबर ही आए, इसमें अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं करके, जैसे स्टार हैच एट द रेट भागेत माइनस प्लस। अब ये आपको ऑप्शन ये देगा कि इसमें से कौन सा पासा सही है। जैसे कि
अब इसमें से हमको ये बताना है कि इन पासाओं में से हमारा कौन सा पासा बनेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि पासा को खोलते किस तरीके से हैं। अब इसमें हम ऑप्शन की तरफ से देखेंगे कि ऐसे हमारा पहला ऑप्शन ये दे रखा है कि भाग, जो हमारा डिवाइड का सिंबल है, और हम जानेंगे कि हमारा जब डिवाइड को ले रहे हैं तो हम ये देखेंगे डिवाइड और प्लस में से कोई एक संख्या इसमें है या नहीं। तो इसमें एक संख्या हमारी है। दूसरा जानेंगे हम कि जो इसमें हमारी माइनस और एट द रेट में से कोई एक संख्या है या नहीं। तो हमारी इसमें एक संख्या है। जैसे ही हमारे दूसरा देखेंगे स्टार और हैज में से कोई एक संख्या है, तो हमारा इसमें स्टार है। ऐसे ही हम चलते हैं दूसरे की तरफ। जैसे अब इसमें हम ये देखेंगे कि गुणा और हैज में से एक है, माइनस एट द रेट में से इसमें क्या है, माइनस भी है और एट द रेट भी, तो ये हमारा नहीं बनेगा। एक हमारा ये सही हो गया। देखते हैं हमारे कितने पासा बनते हैं इसमें से। अब चलते हैं हम दूसरे पासा की तरफ। इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले क्या दे रखा है, प्लस, तो प्लस के अपोजिट क्या है, डिवाइड, तो यहां तक ये सही है। अब इसमें ये देखेंगे एट द रेट, तो एट द रेट के अपोजिट हमारा क्या बनेगा, माइनस, तो इसमें हमारा यहां तक एट द रेट सही हो जाएगा। दूसरा इसमें हमारा क्या देखेंगे हम कि स्टार और हैज में से कोई एक संख्या है या नहीं। इसमें हैज है, तो हमारा एक पासा ये सही हो गया। अब चलते हैं तीसरे पासा को भी देखेंगे ये हमारा सही है या नहीं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि स्टार और हैज में से कोई एक संख्या है, माइनस और एट द रेट में से कोई एक संख्या है, प्लस और डिवाइड में से कोई एक संख्या है। तो हमारे इसमें तीन पासा बन जाएंगे और एक ये हमारा पासा नहीं बनेगा। इसी तरीके से आपसे ये पूछेंगे कि दिए हुए पासों में से कितने पासा हमारे बन सकते हैं और कितने पासा हमारे संभावित हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपको सॉल्व करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस पासे में सी के विपरीत क्या आएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है और मिलते हैं हम कल नई क्लास में। थैंक यू।